एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को भागते हुए, जो कि नारुतो होता है। वो अंडरग्राउंड में सास्के को ढूंढ रहा होता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें हम देखते हैं एक सेंसे को, और तभी हमें दिखाया जाता है सास्के जो कि ऊपर खड़ा होकर साकुरा बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नारुतो, सास्के और सेंसे आ चुके होते हैं। तभी नारुतो को अपने बचपन के एक दिन याद आता है जिसमें नारुतो सास्के को समझाता है कि वो लीफ विलेज ना छोड़े। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि सास्के नारुतो को काफ़ी करीब आ चुका होता है। तभी सास्के नारुतो को मारने का धमकी देता है और उसे तलवार भी निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं नारुतो के अंदर जो कुरुमा है, नाइन टेल फॉक्स, वो उसको बोलता है कि नारुतो, तुम्हें अब मेरी ताकत ले लेनी चाहिए और जल्दी से तुम मेरी ये सील खोल दो और मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दे दूँगा। और उसे कहता है कि तुम मेरी ताकत के बिना कुछ भी नहीं हो। तो अभी के लिए कॉपीराइट में इसको नहीं कर रहे हैं। नारुतो कुछ सोचता है और गेट का सील खोलने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं सास्के वहाँ पे आ जाता है। सभी लोग सोचते हैं सास्के उस नारुतो के दिमाग में कैसे आया। तो सास्के कहता है, मैं अपने शारिंगान की मदद से तुम्हारे मन में भी देख सकता हूँ, यहीं से ताकत मिलती थी, है ना नारुतो। कुरुमा कहता है, तो तुम ही हो सास्के जिसने कम उम्र में इतनी महारत हासिल की है। मैं तो तुमसे बहुत ही खुश हुआ कि तुम मुझे नारुतो के अंदर देख सकते हो अपनी इस घटिया शारिंगान से। तभी सास्के कहता है कि लगता है तुम पहले भी इस शारिंगान को देख चुके हो। सास्के नाइन टेल फॉक्स को कहता है कि तुम ही हो नाइन टेल फॉक्स। सास्के ऐसा कहकर तभी कुरुमा को टच करता है और कुरुमा छोटे छोटे बुलबुलों में बिखर जाता है। फिर हम एक सीन देखते हैं लीफ विलेज का, जिसमें 3 लोग दौड़कर किसी का पीछा कर रहे थे। दरअसल ये तीनों को एक बिल्ली पकड़ने का टास्क दिया होता है, जो कि एक ओनर थी जो कंप्लेन की थी कि मेरी बिल्ली गुम हो चुकी है। हम देखते हैं कि ये तीनों बिल्ली को पकड़ने के जगह पे पूरे लीफ विलेज के लोगों को परेशान कर रहे थे, किसी का घर तोड़ना, किसी के कपड़े। आखिर में ये तीनों उस बिल्ली को एक रास्ते में घेर ही लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं ये तो हमारा कोनोहामारू होता है जो कि छोटा नारुतो है। तभी अच्छी तरह से धुलाई कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तीनों को बिल्ली को पाकर बहुत खुश हो जाती है और कोनोहामारू गुस्सा होता है कि हमें ये क्या उटपटांग से टास्क दिए जा रहे हैं। कोनोहामारू इरुका सेंसे को कहता है कि हमें क्या कोई अच्छा सा टास्क नहीं दिया जा सकता, और उन्हें डांट पड़ती है कि वो एक छोटा सा टास्क भी इतने कम समय में पूरा किए। तभी हम लीफ विलेज में कोई 2 लोगों को आते हुए देखते हैं और ये नारुतो और थरकी बाबा होते हैं, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं साकुरा और कोनोहामारू को, जो कि साथ में आ रहे थे। तभी उन्हें खबर मिलता है कि इसमें लौट चुका है और उसको देखने के लिए वो लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं नारुतो अपने विलेज जाकर बहुत ही खुश है और उसे ऊपर से देखते हैं और खुश हो जाता है और सोचता है कि ये हमारा लीफ विलेज अभी भी नहीं बदला है। अब ये हुई ना बात। विलेज तो बिल्कुल भी नहीं बदला। मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों। नारुतो उज़ुमाकी लौट आया है हिडन लीफ विलेज में। नारुतो नोटिस करता है कि वहाँ पे ग्रैंड माँ सुनाडे का भी स्टैचू बन चुका होता है। तभी उसे साकुरा आवाज़ लगाती है और नारुतो नीचे आकर उनसे बात करने लगता है। साकुरा सोचती है कि इन 1.5 सालों में नारुतो कितना मैच्योर हो चुका है। तो पूछती क्या मैं भी तुम्हें मैच्योर लगती हूँ। तो नारुतो कहता है, तुम जैसे पहले लगती थी मैं भी वैसी ही हो। तो साकुरा का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो फिर से उससे गुस्सा हो जाती है। तभी सेंसे सोचते हैं नारुतो पागल का पागल ही रहेगा। तब हम देखें कोनोहामारू अपना क्यूट जुस्सो दिखाकर नारुतो को खुश करना चाहता है और सभी लोग चौंक जाते हैं। साकुरा बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी नारुतो कोनोहामारू को डांटता और कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तब साकुरा सोचती है कि नारुतो तो अब मैच्योर हो चुका है। तभी जोर से चीखते हुए नारुतो कहता है, इतने सालों में तुम सिर्फ इतना ही कर पाए, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी साकुरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कभी नहीं बदल सकते नारुतो, और एक पंच लगाती है और उससे अच्छी तरह उसकी धुलाई कर देती है। सभी लोग पीछे होकर खड़े होकर उसको देखने लग जाते हैं और साकुरा एक के बाद एक उसको मारने लगती है। तभी नारुतो मन में सोचता है कि मैंने सही ही पकड़ा था कि साकुरा अभी भी वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल भी नहीं बदली। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तीनों को जो कि लेडी सुनाडे के पास आते हैं और लेडी सुनाडे कहती है, नारुतो तुम इतने सालों में क्या सीखे, मुझे एक निंजा से लड़कर दिखाओ। तभी एक निंजा की एंट्री होती है लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता और सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।